रोशनी को कहाँ ढूंढते हो, खुद दीपक बनकर जलना सीखो। रोशनी को कहाँ ढूंढते हो, खुद दीपक बनकर जलना सीखो। लोग तुम्हें ढूंढेंगे यहाँ, तुम मसीहा बनकर चलना सीखो। नमस्कार, मैं राघव आप सभी को फिर से राघव मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, जो कि ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के बारे में समझा था और उस बेस पे कुछ रेशियो और आइडेंटिटी को भी प्रूव किया था बहुत ही अच्छे ढंग से। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग उसी बेस पे क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहले समझते हैं पिछले क्लास का कुछ ऐसे फार्मूलाज और रिजल्ट्स जिसके बारे में आज उस बेस पे क्वेश्चन को देखेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो देखा था वो था आपका सम यूजफुल आइडेंटिटी, जिसमें सबसे पहला आइडेंटिटी की बात करते हैं तो सभी लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये 10th लेवल का चीज़ है, बट इस बेस पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा स्टैंडर्ड है। आज का जो आपका क्वेश्चन का कलेक्शन होगा बहुत सारे किताब से, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर के बेसिक आज का जो प्रॉब्लम होगा वो देखा जाएगा। आर.डी. शर्मा, सिंगेज और बहुत सारे एनसीईआरटी बेस पे क्वेश्चन आज किया जाएगा। फिर अगले क्लास में इस बेस पे हम लोग आगे के थ्योरी को फर्दर प्रोसीड करेंगे और सारे टाइप्स होने के बाद फिर आपका एनडी और जेईई मेंस का क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप इसको ध्यान से देखना, समझना और कोशिश करना कि रेगुलर बने रहें वीडियो में, क्योंकि आप 10 मिनट 5 मिनट देख के छोड़ दीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन देख के छोड़ दीजिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत आने लगेगा। तो आज थोड़ा सा क्लास लंबा होने वाला है, लेकिन प्रयास रहेगा मेरा कि बिल्कुल चार्मिंग और अलग अंदाज में आपको क्वेश्चन को समझाया जाए। आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। चलिए देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसका दो सब आइडेंटिटी, यदि कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आप जानते हो। दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसका दो सब आइडेंटिटी, यदि सेक स्क्वायर थीटा की बात करते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा की बात करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका दो जो है नया वर्जन जो मैंने लॉन्च किया और आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, वो एक ये लग रहा है ए स्क्वायर, ये लग रहा है बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना 1। अब ये दोनों आपस में प्रोडक्ट है गुना के रूप में। अगर एक को पकड़ते हैं तो दूसरा सीधा सीधी नीचे चला जाता है भागा में, प्लस को पकड़ते हैं तो माइनस नीचे जाता है, यदि माइनस को पकड़ते हैं तो प्लस नीचे जाता है। सेम इसी तर्ज पे ये तीसरा आइडेंटिटी है जिसका नाम है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बहुत बढ़िया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जो दोनों रिजल्ट है, ये दोनों आइडेंटिटी जो है अपने आइडेंटिटी से ज्यादा सब आइडेंटिटी के लिए फेमस है मैथ के अंदर। डायरेक्टली टेन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, वहां पे इसका बहुत ज्यादा ब्रॉड एप्लीकेशन देखने को मिलता है। तो चलिए बाबू, यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात किया जाए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा की बात किया जाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि यहां से निकल के आता है। इसमें दो रिजल्ट्स, आमतौर पे दो रिजल्ट्स जो कि मैंने प्रूव भी किया था कि ये कैसे आया है, आज के क्लास में हम लोग ये दोनों रिजल्ट का डायरेक्टली यूज करेंगे। देखिए कैसे, जैसे साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, आपको पता होना चाहिए इसका रिजल्ट होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा क्या होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे आया, कब आया, इसके लिए आप पिछले लेक्चर में जाके देखिए, दोनों का दोनों रिजल्ट प्रूफ किया हुआ है। तो साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो है आज के लिए मैं लिख दिया हूं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बोले तो आप डायरेक्ट इसको बोलना 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। बोलिएगा सर ये क्या बोल रहे हैं, थोड़ा अच्छे ढंग से समझाओ। तो देखो मैं इसको समझाता हूं। यदि आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बोला जाए तो आप अलजेब्रा, हाँ आज के जो क्लास है कुछ अलजेब्रा का भी आपको फॉर्मूला याद होना पड़ेगा। जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये सब जो है आपका अंडर 10th लेवल का है, तो आपको पहले से पता भी होगा। अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन बनाते समय मैं साथ में बताता चलूँगा। तो आ जाओ बाबू, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्लियर है यहाँ से कि ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चा जानता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से बिल्कुल पता हो गया कि ये वैल्यू कितना आ गया 1, और प्लस का बताइए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही बात मैंने बताया, देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आप माइनस ले रहे हो यहाँ से, बाय द वे आप माइनस ले रहे हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये आपका जो है एक रिजल्ट है जो कि आज के क्लास में हम लोग देखेंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रूव डैट, आपको प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है कि cos 4a प्लस साइन 4a, cos 4a माइनस साइन 4a प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर a। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को फिर से चालू करके आगे इसका सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो मैं सॉल्यूशन आपको दे देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके पहले बनाइए, फिर अगर बन जाता है तो फिर से सॉल्यूशन को देखिए, नहीं बनता फिर भी आप सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए, प्रूफ डैट के लिए दो तरीका होता है, या तो आप LHS से चलते हैं या तो आप RHS से चलते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि जो बड़ा वाला एरिया होता है ना उससे चलते हैं। कई वाला ऐसा होता है कि छोटा एरिया से चलना पड़ता है, कई बार तो ऐसा हो जाता है कि दोनों तरफ से चलना पड़ता है, तब जाके आपको इक्वल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थोड़ा सा तरीका बदलता है। मेरा प्रयास रहेगा हर क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे तरीका से बेस्ट तरीका दिया जाए, और मैं इसमें सक्षम भी हूं। आपको हर क्वेश्चन में एक से बढ़ के एक तरीका दिया जाएगा समझने के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, इसमें LHS बराबर आप देख रहे होंगे 4 cos a माइनस साइन 4a प्लस 1, cos 4a माइनस साइन 4a प्लस 1। कितने लोग को दिख गया कि सर ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? नहीं दिखा तो दिखा दे रहे हैं। देखिए कैसे आता है, ये आपका cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस कितना है बाबू 1। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सभी बच्चे जानते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रिजल्ट क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रिजल्ट होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अब यहां से देखिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इंटू a माइनस b, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a प्लस कितना आ गया 1। इसका वैल्यू 1। अब यहां से दोनों को देखिए तो ब्रैकेट टूट गया, 1 गुना हो गया तो सीधा सीधी है। तो ये अभी आप यहां से देखना चाहते हो तो कॉस स्क्वायर a और ये दोनों एक साथ ले लीजिए, प्लस है तो प्लस, ये दोनों एक साथ ले लीजिए। तो आप यदि एक साथ लेते हैं तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए कॉस स्क्वायर a प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है? कॉस स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब ये दोनों को आपस में जोड़िए, कॉस स्क्वायर a कितना कॉस स्क्वायर a? तो आप बोलिए कि सर ये 2 कॉस स्क्वायर a, 2 कॉस स्क्वायर a, जो कि आपका बन चुका है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। cos 4a माइनस साइन 4a प्लस 1 था, cos 4a को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो दिख रहा है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b। इस फॉर्म पे हम लोगों ने तोड़ दिया, a प्लस b इंटू a माइनस b, और प्लस 1 था यहाँ से प्लस 1 लिखा। इसका आइडेंटिटी के मदद से वैल्यू 1 होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधी आएगा। अब ये ब्रैकेट है, बाहर प्लस है, तो आप कॉस स्क्वायर a को छोड़ेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर a दिख रहा, और माइनस का साइन स्क्वायर a के साथ प्लस का 1 दिख रहा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर a एक साथ लिख सकते हैं। इसका फायदा क्या है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या हो जाता है? कॉस स्क्वायर a, और कॉस स्क्वायर a कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, यानी 2 कॉस स्क्वायर a, जो कि आपका RHS में यही लाना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 8x प्लस कॉस 8x बराबर साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। बिल्कुल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसको चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको सॉल्यूशन करता हूं। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले हम लोगों का प्रयास होगा कि LHS को लिखें। LHS से साइन 8x प्लस कॉस 8x को लिख दिया। फिर से वही बात, आप इसको चाहो, सॉरी ये आपका माइनस है, आप चाहो तो इसको साइन 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल सही। पावर 8 है, पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 4 2 8 हो जाता है, यानी 4 के फॉर्म में तोड़ दिया। अब यहां से रिजल्ट दिख गया होगा जो कि पिछला देखे थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात किया जाए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात किया जाए तो a प्लस बी
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर से देखिए ये साइन 4x प्लस कॉस 4x है, और साइन 4x प्लस कॉस 4x का रिजल्ट आप जानते हैं। साइन 4x प्लस कॉस 4x का रिजल्ट अभी अभी हम लोगों ने देखा था, साइन 4x प्लस कॉस 4x, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत बढ़िया, वो कैसे आइडेंटिटी आई वो भी मैंने प्रूव किया। अब फिर से यहाँ देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं तो आप गौर करना बाबू, फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे टूट गया। बोलिए सर कैसे कैसे बताओ। देखो कैसे, क्या आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, बीच में साइन कैसा है माइनस है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी फिर से आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए माइनस बी क्या है, तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे ए का काम कर रहा है, और माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आप यदि ध्यान से देखते हैं तो इसका वैल्यू जो है 1 है, इसका वैल्यू कितना है 1 है। इसका वैल्यू यदि 1 आता है तो यहां से बच के क्या आया, अब ध्यान से देखिएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए ये आपका हो गया सॉल्यूशन। फिर से एक बार देख लेते हैं, साइन 8x माइनस कॉट 8x, साइन 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस 4x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी साइन 4x प्लस कॉस 4x का रिजल्ट होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि बिल्कुल आ गया। अब ये देखिए साइन 4x माइनस कॉस 4x है, इसका मतलब ये हो गया कि साइन 4x को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, कॉस 4x को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका वैल्यू 1। यही आपका सही आंसर है। यानी आपका जो ये 2 लिखा हुआ था बिल्कुल गलत, ये 2 नहीं होगा, सीधा सीधी इसका वैल्यू क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस क्या कॉस स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक। तो चलिए यहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को देखा, फिर से एक बार देखना चाहते हैं तो फिर से मैं समझा देना चाहता हूँ कि 8 था, इसको 4 के पावर में तोड़ा, 4 और 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर से इसका रिजल्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको फिर से स्क्वायर में तोड़ा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका वैल्यू 1, यानी फाइनल आंसर यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आज हम लोग आए हैं। आज के क्लास में आइडेंटिटी बेस्ड होगा, जो कि 10th से ऊपर का चीज़ है, 11 का है, भले ही यूज हो रहा है 10th का रिजल्ट, लेकिन क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड है। चलिए जो है जेईई मेन का पूछा हुआ सवाल है, बनाने का प्रयास करिए। जेईई मेंस में पूछा हुआ है, कितने बच्चे इसको बना सकते हैं, बनाने का पहले प्रयास करो, वीडियो को पॉज करके बनाने का प्रयास करो, फिर हम लोग बनाएंगे इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि जेईई मेन में पूछा हुआ है, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। अगर आप बात करते हैं तो यहां से 3 है, कितने लोग को दिख गया कि सर ये पावर में 4 है, यानी 2 पे 2 लिख सकते हैं। और अगर आप 2 की बात करोगे 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप चाहेंगे और आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो डायरेक्ट आप इसका रिजल्ट यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल 4 तो ऐसे टूटेगा। अब ये अंदर वाला जो रिजल्ट है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस क्या 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो डायरेक्ट यदि आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो कि 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये पावर 4 था, स्क्वायर पे स्क्वायर तोड़ा। आप कॉपी पे पहले सिस्टमैटिक ढंग से तोड़ के बनाइएगा, लेकिन मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए प्लस का 6 है तो प्लस का 6। अब फिर से देखो ये तो रिजल्ट है, जो कि अभी यहाँ माइनस था तो माइनस था, अब प्लस है तो क्या होगा प्लस।
इसमें पावर 4 की जरूरत नहीं है, पावर स्क्वायर है, तो डायरेक्ट इसका होगा 1 + 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 1 + 2 sin x इंटू कॉस एक्स। प्लस का 4 है तो प्लस का 4, ये भी एक रिजल्ट है sin 6x + cos 6x, और sin 6x + cos 6x यानी 1 माइनस कितना होगा 3 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत बढ़िया, 1 - 3 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब ब्रैकेट को यहाँ से फॉर्मूला लगा के इसको ब्रेक करते हैं एक बार और। ये 3 है तो 3 लग रहा है कि a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर बोले तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा भाई 4, sin x का होल स्क्वायर sin स्क्वायर x, cos x का होल स्क्वायर cos स्क्वायर x, और प्लस का माइनस का 2ab यानी 2 2 जा कितना 1 2 2 यानी हो गया 4 sin x इंटू cos x। अब यहां से आप रिजल्ट का यूज कर दीजिए डायरेक्ट, ब्रैकेट तोड़िएगा 6 + 12 sin x इंटू cos x, यहां 4 - 12 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। अगर आपको दिख रहा है तो देखिए ये 4 यदि 3 मल्टीप्लाई होता है तो ये 3 जाके 12 बन जाता है, 3 जाके क्या बन जाता है 12 बन जाता है। अब यहां से 12 प्लस का और यहां से 12 दोनों कैंसिल हो जाता है, यहां से 12 दोनों जाके क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। चलिए ये जो है आपका साइन तो ठीक है ना, साइन एक्स सॉरी नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 4 3 जा 12, 12 जो है स्क्वायर के साथ है, यहाँ 12 स्क्वायर के साथ, इसके साथ कैंसिल होता है। अब ये देखिए यहाँ गया तो 12 किसके साथ बिना स्क्वायर यानी sin x इंटू cos x के साथ, ये इसके साथ कटेगा यानी दोनों का दोनों कट गया। ध्यान से देखिए 3 हुआ तो 12 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x प्लस का और माइनस का 12 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x प्लस माइनस दोनों का दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 3 जाएगा तो 12 हो जाएगा किसके साथ sin x इंटू cos x का, और यहाँ प्लस का sin x इंटू cos x का दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। सीधा सीधी मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ कितना होगा 3, अब यहाँ बताओ 6 और यहाँ बताओ कितना 4 यानी 4 6 10 और 3 कितना हो गया 13। ऑप्शन नंबर सी, ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था थोड़ा सा। क्या किया इसको 3 sin x इंटू cos x का होल 4 प्लस sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर प्लस sin 6 प्लस cos 6, दो रिजल्ट जो कि आप मुहा मुही जानते हैं बोल सकते हैं। अगर sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है तो 1 + 2 sin x इंटू cos x, जो कि मैंने वही किया 1 + 2 sin x इंटू cos x। और यदि sin 6x प्लस cos 6x है तो 1 - 3 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x लिखेंगे। मेन मसला है पावर 4 का, तो पावर 4 को आप क्या किए पावर स्क्वायर पे स्क्वायर तोड़ा, जैसे आप स्क्वायर तोड़ा तो यानी आ गया 1 - 2 sin x इंटू cos x, फिर इसका होल स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और बाकी ये मल्टीप्लाई कर दिया 6 का और यहाँ कर दिया किसका 4 का। एक स्टेप यहाँ पे हम लोगों ने चुराया, क्या चुराया कि 3 का यदि आप मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं फिर कैंसिल करते हैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। आप अगर जेईई मेन के लिए जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो डायरेक्ट आप इसको क्या करो 3 का देखना 12 हो रहा है sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x या माइनस का 12 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर दोनों कैंसिल होगा। अब यहाँ देख रहे हैं 3 4 12 sin x इंटू cos x माइनस और यहाँ क्या हो रहा है प्लस कैंसिल हो गया, और 3 मल्टीप्लाई सभी में हो रहा होगा तो 3 में भी 3 6 और 4 टोटल कितना हो गया 13 हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो है आपका प्रूफ डेट है cot 4x प्लस cot स्क्वायर x बराबर cosec 4x माइनस cosec स्क्वायर x बनाने का प्रयास करिए। आइडेंटिटी बेस्ड है, बहुत ही अच्छा सवाल है और आप बना भी सकते हैं इसको। देखो ये क्वेश्चन को आप दोनों तरफ से बना सकते हैं, LHS से भी और RHS से। मैं सबसे पहले आपको LHS से समझाने का प्रयास करता हूं, आप ध्यान से देखना और मेरे को बताना क्या cot स्क्वायर x प्लस cot 4x है ना, cot 4x प्लस cot स्क्वायर x में क्या कॉमन दिखा आपको, तो बोलिएगा सर पावर 4 है यहाँ पावर 2 है तो 2 कॉमन दिख गया, तो 2 कॉमन दिख गया तो निकाल लो, cot स्क्वायर x कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा कितना cot स्क्वायर x प्लस 1। और ये भी बात आपको मालूम होना चाहिए ये cot स्क्वायर x है, cot स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हैं cosec में, क्योंकि लाना है cosec में, फाइनल आपको RHS लाना है cosec में, तो हम लोग का प्रयास रहा कि cot के cosec में बदलिए, तो cot स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। और 1 प्लस cot स्क्वायर x क्या होता है, बोलिएगा सर cosec स्क्वायर x होता है। आइडेंटिटी नंबर तीसरा,
1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉट स्क्वायर एक्स को लिखा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बस आइडेंटिटी को चेंज किया, कुछ नहीं। यहाँ से हम लोगों ने कॉट 4x माइनस कॉट 4x प्लस कॉट स्क्वायर एक्स में कॉट स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया। अब जैसे ही कॉट स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो यहाँ से बचा कॉट स्क्वायर एक्स, यहाँ से बचा +1। अब फिर से क्या किया, कॉट स्क्वायर एक्स को कॉसेक में बदला, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉसेक, आपस में गुना करिए। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे भाई तो पावर 2 और 2 हो जाएगा कॉसेक 4x और -1 के साथ कॉसेक स्क्वायर एक्स, जो कि आपका क्या था, RHS में लाना था। आ गया सर। LHS से मेरे को समझाओ, LHS से कैसे आप बना सकते हो, सॉरी RHS से कैसे बना सकते हो। देखो RHS सेम कंडीशन, कॉसेक 4x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, दोनों में यदि कॉमन देखोगे तो आपको दिखेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो यहां से बच गया आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स -1। RHS से चलेंगे तो LHS में कॉट दिख रहा है, हम लोग का हमेशा प्रयास कॉट में लाने का, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का तो रिजल्ट ही होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, 10 से पढ़ते आ रहे हो। और कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 बराबर कॉट स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ कॉट स्क्वायर एक्स, पावर 2 और 2 पावर 4 हो जाता है, जो कि आपका क्या है, LHS है। तो दोनों तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन लाजवाब था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका LHS दिया हुआ, ये आपका RHS में 2 लाना है। डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे बाबू LHS से, तो फ्रॉम LHS, देखिए एक तरीका होता है, यदि आप LHS से बनाते हैं तो पहले LHS को लिखेंगे तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, और अगर डायरेक्ट हम लोग आंसर देना चाहते हैं तो फ्रॉम LHS लिखिए, यानी LHS से ही बना रहे हैं। तो LHS में देखना AQ प्लस BQ, एक फॉर्मूला होता है AQ प्लस BQ का, ये फैक्टर फॉर्मूला होता है जो कि आप 7 क्लास में 8 में पढ़े होंगे। A प्लस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। फिर उसके बाद AQ माइनस BQ का भी फॉर्मूला होता है, AQ माइनस BQ, ये क्या होता है, A माइनस B A स्क्वायर माइनस AB प्लस क्या, B स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है AQ माइनस BQ का और AQ प्लस BQ का। अब इसी पे फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ेंगे, AQ प्लस BQ, A प्लस B कॉस A प्लस साइन A इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A का वैल्यू कितना, 1, प्लस में AB यानी साइन A इंटू कॉस A। दिख गया सबको, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रिजल्ट जो आप यूज कर रहे हैं ना, वो मैं क्या कर दिया कि A के जगह कॉस स्क्वायर A और B के जगह साइन स्क्वायर A, A के जगह साइन A कॉस A और B के जगह साइन A, यानी कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इससे क्या होगा ना कि स्टेप आपका बचेगा। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जा रहे हो NDA में, एयरफोर्स में या JEE मेन में, तो इस तरह का स्टेप का यूज करना। अब ये स्टार्ट है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, आप इसको ब्रेक करके बनाइएगा, बट हम इसको थोड़ा सा स्लाइटली बनाने का प्रयास किया। अब कॉस A प्लस साइन A, इधर का मामला है, इधर आ जाओ, AQ माइनस BQ, AQ माइनस BQ का रिजल्ट क्या होता है, A माइनस B कॉस A माइनस साइन A। फिर वही बात A माइनस B के बाद क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1, माइनस का AB यानी साइन A इंटू क्या है भाई, कॉस A, अपॉन कॉस A माइनस साइन A। अब यहां से देखिए ये दोनों कैंसिल, ये भी दोनों कैंसिल, क्या बचा, 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, 1 माइनस साइन A इंटू कॉस A, प्लस का साइन A दोनों कैंसिल, 1 1 ऐड 1 और यहां से 1, ये दोनों ऐड होकर के आंसर कितना आ जाएगा, 2, जो कि आपका क्या है, RHS में। बहुत सारे स्टेप को यहां से हटाया गया, क्योंकि जब आप इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में तो ऐसे ही बनाना। ये LHS में दिया हुआ था कॉस QA प्लस साइन QA बटा कॉस A प्लस साइन A प्लस कॉस QA माइनस साइन QA बटा कॉस A माइनस साइन। तो AQ प्लस BQ
ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ से ए प्लस बी है यानी कॉस ए प्लस साइन ए, फिर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कॉस ए का स्क्वायर बी स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना 1। उसके बाद प्लस का ए बी यानी साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में कॉस ए प्लस साइन, प्लस है तो प्लस। इधर देखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर ए, बी स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर ए, और दोनों का सम कितना होता है 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। फिर दोनों का दोनों कट गया, यहां से देखिएगा प्लस है तो दोनों प्लस माइनस कैंसिल, 1 1 कितना हो जाता है 2 हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे बाबू, एलएचएस से चलेंगे। जब हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, फ्रॉम एलएचएस। बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है मैथ के लिए, इसलिए फ्रॉम एलएचएस से ही लिखेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। फ्रॉम एलएचएस में देखिए 2 sin थीटा दोनों में कॉमन है, तो आपने क्या किया 2 sin थीटा कॉमन ले लिया। अब जैसे आपने 2 sin थीटा कॉमन लिया तो आपको दिख गया होगा कि सर 2 sin थीटा के बाद tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहां से सेक स्क्वायर थीटा प्लस का अपॉन 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। आप यदि ध्यान से देखने का प्रयास कर रहे हैं, इतना तो बात आपको समझ में आ रहा होगा कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। आइडेंटिटी नंबर दूसरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी यहां से बचा आपका 1 प्लस tan थीटा। नीचे देखिए 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, एक से कट गया, आंसर क्या आएगा 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, जो कि यही आपको आरएचएस में लाना भी था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पे कैसे बना है। हम लोगों ने 2 sin थीटा दोनों जगह से कॉमन ले लिया। अब जैसे आपने 2 sin थीटा कॉमन लिया तो tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा आपस में गुना हो जाता है, 1 के साथ tan थीटा के साथ tan स्क्वायर थीटा, प्लस का यहां से देखिए क्या आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा। एक रिजल्ट आप जान रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, यानी 1 प्लस tan थीटा, ऊपर में 1 प्लस tan थीटा, नीचे में 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, एक से कैंसिल, यहां से 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिए इसको और कॉपी पे नोट डाउन करते जाइएगा, या तो फिर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद कॉपी पे इसको जरूर नोट डाउन करना, क्योंकि एक बार आप खुद से बनाओगे तब जाकर के आपका अच्छा होगा। चलो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये जो है आप अगर गौर से देख रहे हैं तो साइन के रूप में दिया हुआ है और कॉस में लाना है। यहां से रिजल्ट कैसे आएगा, जब तक कॉस में यहां से ना कुछ आ जाए तो कैसे वहां पे वैल्यू रखेंगे, तो कॉस में यहां से लाने का प्रयास करेंगे। क्या कर सकते हैं आप जरा सोच के बताओ, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, आप यहां से क्या कर सकते हैं जरा सोच के बताइए। तो देखेंगे कि सर साइन एक्स है तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बोलिए यस सर नो, बोलेगा यस सर 1 माइनस साइन स्क्वायर। और यदि साइन एक्स का वैल्यू है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो सकता है कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता है। तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, यहां से रिजल्ट साइन और कॉस में आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन एक्स। अब ये जो आपने देखा इसमें जरा कॉस 12 है तो कॉस इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का 6 लिख सकते हैं, बोलिए कॉस स्क्वायर एक्स के पावर 6 लिख सकते हैं, प्लस का 3 जाएगा, इसको कॉस में बदलेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स के पावर में क्या लिख सकते हैं 5, यहां देखेंगे 3, कॉस स्क्वायर एक्स के पावर में क्या लिख सकते हैं 4, प्लस 6 है यानी कॉस स्क्वायर एक्स के पावर में क्या लिख सकते हैं q, और -1 है तो क्या हो गया -1।
बहुत अच्छा रिजल्ट था ये, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, और साइन एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स। ये यहाँ से रिजल्ट का यूज यहाँ पे करेंगे। अब आप बताओ भाई, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या है? साइन 6x, साइन एक्स यानी साइन 6x। और भी अच्छे ढंग से लिखना चाहते हैं तो देखिए, साइन एक्स के पावर में 6, साइन एक्स के पावर में होल 5, साइन एक्स के पावर में होल 4 प्लस साइन एक्स के पावर में होल क्यूब, माइनस का कितना आ गया? 1 आ गया। अब आप यदि देख पा रहे हैं तो यहां से एक क्यू प्लस 3ab स्क्वायर, हाँ चलिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल 6 है तो साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यू लिख सकते हैं। तो यहां से आपने क्या किया? साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यू लिखा। अब बताओ बाबू 3, क्या आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स? कहेगा सर ये क्या कर रहे हैं? देखो क्या कर रहे हैं आप, यदि ध्यान से देख रहे होंगे तो इतना बात समझ में आ गया होगा कि सर एक क्यू है साइन स्क्वायर ए का होल क्यू, तो एक क्यू पे टूटा तो बगल में 3a स्क्वायर बी होना चाहिए। हाँ, तो 3a स्क्वायर, ए कहां से मिला? साइन स्क्वायर एक्स से, तो b कितना मिला? साइन एक्स। तो आप यदि नोट डाउन करेंगे तो यहां से देखना 3ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर b इंटू 3ab स्क्वायर, ए की जगह कितना है? साइन स्क्वायर एक्स। b स्क्वायर यानी b कितना आया यहां से? साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से भी b का वैल्यू क्या आ गया? साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो दोनों के यदि एक साथ कंबाइन करते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का क्या हो गया? होल 4 हो। अब यहां प्लस है तो प्लस, साइन एक्स का होल क्यू, ये तो बहुत अच्छा, साइन एक्स का होल क्यू, -1 है तो -1। तो ध्यान से देखिए इस रिजल्ट को, a प्लस बी का होल क्यू का, बच्चा जानता है a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? क्या होता है भाई a प्लस बी का होल क्यू? तो a प्लस बी का होल क्यू, एक क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, प्लस में क्या होगा आपका? बी क्यू होगा। तो आप यदि ध्यान से देखिएगा तो ये लग रहा है एक क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, एक क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर, ए की जगह साइन स्क्वायर एक्स और बी की जगह साइन एक्स है तो 3ab स्क्वायर, प्लस में बी क्यू और -1 है। यानी यहां से आप यदि ध्यान से देखिएगा तो आएगा a प्लस बी के होल क्यू। ए की जगह कितना है बाबू? साइन स्क्वायर एक्स, बी की जगह कितना है? साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या? होल क्यू, पावर में क्यू -1। इसका वैल्यू कितना? साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, रिजल्ट में दिया हुआ था साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का वैल्यू कितना? 1, और 1 का क्यू 1 और 1 -1 कट के आंसर कितना आ गया? 0। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन को देखा। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, उसके बाद फिर से इसको देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ। आर.डी. शर्मा का अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए देखिए, ये कॉस में क्वेश्चन था और साइन में रिजल्ट इसका दिया हुआ था, तो साइन के मदद से कॉस में लाया। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, यानी साइन एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स आपका आ गया। अब ये पावर में 12 था, 10 था, 8 था, 6 था, तो 12 को लिख सकते हैं स्क्वायर का 6, 12 को स्क्वायर का 6, 10 को स्क्वायर का 5, 8 को स्क्वायर का 4, 6 को स्क्वायर का क्यूब। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स में हर जगह पे टूट गया, तो कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या आता है? यहाँ से साइन एक्स, हर जगह पे साइन एक्स रख दिया। अब जैसे ही आपने साइन एक्स के पावर 6 रखा तो आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यू आ गया, प्लस में 3 साइन 5 है, यानी साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स। क्यों? पावर 4 और साइन एक्स में तोड़ा, पावर 4 यानी साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि बगल से दिख रहा है एक क्यू है तो प्लस में 3a स्क्वायर बी होना चाहिए, तो 3a मिला a स्क्वायर, कितना बचा? तो साइन एक्स बचा, जो बचा वो b का फॉर्म ले लिया, तो प्लस 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर, a तो रख दिया, b किया क्या यहाँ से? साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में क्या आ गया? बी क्यू, जो कि साइन एक्स का होल क्यू दिया हुआ था। तो ये a प्लस बी का होल क्यू, a का काम किया साइन स्क्वायर एक्स और b का काम किया कौन? साइन एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का क्या हो गया? होल क्यू, और -1 है तो क्या है? -1। अब यहाँ से आप यदि ध्यान से देखते हैं तो लग रहा है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का वैल्यू क्या था? 1, और 1 का क्यू -1, और यहाँ 1 का क्यू 1, 1 -1 आंसर कितना? जी। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही ऑसम क्वेश्चन, बनाने का प्रयास करेंगे
वीडियो को पॉज करके बनाने का प्रयास करेंगे बाबू। सेके प्लस tan a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस सेके प्लस 1, ये जो है बिल्कुल सब आइडेंटिटी का यूज किया। जो सब आइडेंटिटी का यूज किया वो कैसे किया वो जरा देखो। आप यदि बात करते हैं सेके प्लस tan a को, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं 1 बटा सेके माइनस tan a। कितने लोग इस बात से एग्री हैं? जो एग्री हैं वो अपने मन में हाँ कह देंगे, क्योंकि अगर मन में ना कहेंगे वहाँ से कहेंगे तो हम सुन नहीं पाएंगे। आप मन से याद करिए, हम जरूर याद आ जाएंगे, हम जरूर सुन लेंगे, इसलिए आप मन से बोलो। क्या आप सेके प्लस tan a को 1 अपॉन सेके माइनस tan a लिख सकते हैं? बोलेगा यस सर, क्योंकि आइडेंटिटी होता है और आइडेंटिटी का सब आइडेंटिटी दो होता था। एक होता था सेके इंटू tan a, सेके प्लस tan a इंटू सेके माइनस tan a। अगर प्लस की बात करते हैं तो माइनस वाला नीचे, माइनस की बात करते हैं तो प्लस वाला नीचे। तो ये आ गया सेके प्लस tan a बराबर 1 अपॉन सेके माइनस tan a, और माइनस का कितना 1। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ऊपर का एलसीएम 1 माइनस ये सेके गया तो सेके, और माइनस गया तो प्लस हो गया tan a, अपॉन एलसीएम तो वही है सेके माइनस tan a। चलो बाबू बहुत बढ़िया। अब बड़ा वाला ये लाइन जो है आपका, बड़ा वाला जो लाइन जो है ये आपका बड़ा वाला लाइन, नीचे में देखिए tan a माइनस सेके प्लस 1। अब ये दोनों को ध्यान से देखो, tan a सेके का साइन माइनस, tan a का साइन प्लस और 1 का साइन प्लस। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो दोनों सेम है और दोनों सिमिलर कट जाता है, और यदि कट जाता है तो यहाँ से क्या बचता है 1 अपॉन सेके माइनस tan a, और 1 अपॉन सेके माइनस tan a, इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन सेके माइनस tan a है, इसका मतलब यह हुआ कि 1 अपॉन सेके माइनस tan a होता है सेके प्लस tan a। क्या होता है इसका वैल्यू सेके प्लस tan a, जो कि आप लिख सकते हैं सेके प्लस tan a, और सेके प्लस tan a लाना भी था। अब इसके आगे इसको लाना है 1 प्लस साइन a बाई कॉस a, तो tan a को क्या लिख सकते हैं साइन a बाई कॉस a, सेको को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस a। दोनों का एलसीएम सेम आ गया कॉस a, तो बच गया क्या साइन a प्लस 1, ऊपर का साइन a प्लस 1 और नीचे का कॉस a। तो आप क्या किया एलएचएस से चलना शुरू किया, सेके प्लस tan a माइनस 1, उसके बाद सेके माइनस tan a प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, ये सेके प्लस tan a एक तरह से रिजल्ट होता है 1 अपॉन सेके माइनस tan a, और माइनस 1 है तो माइनस 1। नीचे में tan a माइनस सेके प्लस 1, तो tan a माइनस सेके प्लस 1। एक देखिए इसको कई तरीका से बनाया जा सकता है, ऊपर में a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में फिर रेशनलाइज करके बहुत तरीका से इसको बनाया जा सकता है। बट ये बहुत ही ऑसम तरीका, बहुत मेहनत के बाद, बहुत शिद्दत से मेथड को निकाला गया है। तो इसको आप जरूर 2-3 बार इस क्वेश्चन को बना लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह का आइडेंटिटी बेस होता है जो कि कहीं ना कहीं आपको ट्रिगो में आपको मदद करेगा, हर जगह पे मिलता ही है। तो क्या किया सेके प्लस tan a को 1 अपॉन सेके माइनस tan a माइनस 1। अब tan a माइनस सेके प्लस 1 ये रहने दिए, ऊपर का एलसीएम लिया, ये माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट हो गया 1 माइनस सेके और माइनस माइनस प्लस tan, नीचे से नीचे कट गया 1 अपॉन सेके माइनस tan a। 1 अपॉन सेके माइनस tan a क्या होता है सेके प्लस का tan a। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अब 1-2 क्वेश्चन और है, उसके बाद हम लोग क्लास को ओवर करेंगे और अगले क्लास में फिर देखेंगे। पहले ये दोनों क्वेश्चन को बनाइए आप वीडियो को पॉज करके। चलिए 1 प्लस, क्या आप इसको लिख सकते हो कॉस ए बाई साइन ए, माइनस 1 बाई साइन ए, कहिएगा जी जरूर लिख सकते हैं हम लोग। 1 प्लस क्या इसको लिख सकते हो भाई साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 बाई क्या लिख सकते हैं इसको कॉस ए। हम डायरेक्ट एलएचएस से बना रहे हैं, डोंट लिखेंगे एलएचएस और आरएचएस, डायरेक्ट बनाएंगे। अब यहां से देखिएगा एलसीएम जो है आपका क्या आ गया साइन ए, तो बच गया 1 प्लस कॉस ए माइनस 1, 1 प्लस कॉस ए माइनस 1, और क्या बच गया यहां से आप ध्यान से देखिएगा तो कॉस ए, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक यहां से मेरे से हो गया। अगर आप एलसीएम साइन ए लेते हैं तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है साइन ए, तो साइन ए इंटू साइन ए प्लस, अब ये कॉस ए माइनस 1 हो जाता है। अब यहाँ से कॉस ए अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 1 के साथ कॉस ए का मल्टीप्लाई प्लस का साइन ए
और माइनस का कितना 1। अब जरा ध्यान से देखिए, ये साइन ए प्लस कॉस ए का काम कर रहा है। साइन ए प्लस कॉस किसका काम कर रहा है? ए का काम कर रहा है। और 1 क्या किसका काम कर रहा है? बी का काम कर रहा है। यहां से देखिए, साइन ए प्लस कॉस ए का काम कर रहा है, 1 किसका काम कर रहा है? बी का काम कर रहा है। यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, प्लस ही है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बोलो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? तो आप बोलिएगा सर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी साइन ए प्लस कॉस ए का काम किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कौन? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। नीचे में क्या आ गया? मल्टीप्लाई होकर के साइन ए इंटू कॉस ए। और ये तो आपका रिजल्ट है जो कि आप जानते ही हैं, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए और -1 अपॉन में क्या हो गया? साइन ए इंटू कॉस ए। अब ध्यान से देखेंगे तो ये आपका +1 से -1 गया, साइन ए इंटू कॉस ए गया, आंसर कितना बचा? 2, जो कि आपका क्या है? RHS में। फिर से भी अच्छा क्वेश्चन, 1 प्लस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू 1 प्लस tan x प्लस sec x। कॉट एक्स कॉस ए बटा साइन ए, सॉरी ये पूरा का पूरा ए में आ गया। अच्छा, कोई बात नहीं, एक्स में दिया हुआ था, एक्स में दिया हुआ था, ए में आ गया, सबको ए में बदल दो, बात में कोई फर्क नहीं पड़ा। कॉट ए, कॉसेक ए, tan ए और सेक। क्वेश्चन एक्स में था लेकिन हम लोगों ने ए के फॉर्म में बना दिया, इसलिए उस क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया ए में। क्या किया यहां से बाबू? कॉट को साइन कॉस में, कॉस साइन में, और कॉसेक को 1 बाई साइन में, tan को साइन कॉस में और सेक को 1 बाई कॉस में, और एलसीएम लेकर के a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म ले लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ से इसका वैल्यू आता है 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग क्लास को ओवर करेंगे, तो एक क्वेश्चन में और जोड़ लगा दीजिए। सबसे पहले देखिए, ये डाटा आपका दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है 1 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 5, इसका वैल्यू दिया हुआ है 5। तो आप ये जो है प्रूफ करिए ये 1 के बराबर है। तो जो दिया हुआ है उसको जरा ध्यान से देखिए, ये लग रहा है कि ए स्क्वायर, ये लग रहा है बी स्क्वायर बराबर 5, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी ए का काम किया क्या? पी सेक थीटा प्लस क्यू टैन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पी सेक थीटा माइनस क्यू टैन थीटा बराबर 5। दिख गया होगा। अब ये दोनों रिजल्ट में दोनों का प्रोडक्ट 5 है। अब दोनों का प्रोडक्ट 5 है, यानी इसको लिख सकते हैं 5 और इसको लिख सकते हैं 1। 5 इंटू 1 लिख सकते हैं? बोलिए जी बिल्कुल, 5 इंटू 1 आप लिख सकते हैं। तो इसको मैंने क्या किया? 5 इंटू 1 लिख दिया। लेकिन किसका वैल्यू 5 और किसका वैल्यू 1? तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है पी सेक थीटा प्लस क्यू टैन थीटा का वैल्यू 5 है, यानी इसका वैल्यू 1 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 5। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनता है पी सेक थीटा प्लस क्यू टैन थीटा, इसका वैल्यू 1, तो पी सेक थीटा माइनस क्यू टैन थीटा, इसका वैल्यू 5। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दीजिए। यदि दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो tan से कैंसिल हो जाता है, तो बचता है 2p सेक थीटा, और यहाँ जोड़ते हैं तो बचता है 6। तो सेक थीटा का वैल्यू 6/2p, यानी कैंसिल हो जाएगा तो 3/p होगा। दोनों इक्वेशन को जोड़े 1 + 2, तो ये रिजल्ट आ गया। अब दोनों इक्वेशन को घटाइए 1 - 2, यदि घटाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। घटाने के केस में ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा q, माइनस से हो जाता है किस में? प्लस में, यानी 2q tan थीटा, 2q tan थीटा, और इधर घट के हो जाएगा -4, यानी tan थीटा का वैल्यू -4/2q, यानी हो जाएगा -2/q। यहाँ तक किसी को दिक्कत?
-2 अपॉन कितना हो गया q। सबसे पहला क्या किया, ये जो रिजल्ट दिया हुआ था इसमें देखा कि पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बराबर 5 है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना 5। 5 को ब्रेक कर सकते हैं 5 इंटू 1 पे, इसलिए ब्रेक किया क्योंकि इसका वैल्यू 1 है, तो यदि इसका वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू 5 होगा। दो इक्वेशन बना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से दो वेरिएबल दो इक्वेशन सेक और tan था, सेक और tan हम लोगों ने वापस निकाल लिया। मेन हम लोग का काम है ये पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर के बीच का रिलेशन, यानी tan दिया हुआ है आपका जो है वो tan दिया हुआ है इस तरह का वैल्यू, और ये सेक दिया हुआ इस तरह का वैल्यू। तो सेक और tan के बीच का रिलेशन कौन बताता है, जल्दी से बताओ, सेक और tan का बीच का रिलेशन कौन बताता है? तो बोलिएगा सर हम जानते हैं सेक और tan के बीच का रिलेशन बताता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। अगर 1 आता है तो वैल्यू रख दो, सेक थीटा का वैल्यू 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाता है? अगर आप सोच पा रहे हैं ध्यान से तो सेक थीटा का वैल्यू 3 बाई पी, यानी 3 का वैल्यू 9, 3 स्क्वायर 9 और पी स्क्वायर माइनस tan माइनस 2 बाई क्यू, -2 का स्क्वायर कितना 4 और क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1। अब ये ध्यान से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा कि सर यदि 9 है तो 9 रहने दो, पी स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो p पे पावर -2 -4 ये ऊपर जाएगा तो q के पावर -2 बराबर कितना हो गया 1 हो गया, जो कि यही आपका क्या करना था लाना। तो फिर से वीडियो को पॉज करके हम लोग समझेंगे और देखेंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो गया होगा लेकिन कोई बात नहीं। प्रॉब्लम में आप जरूरी नहीं कि एक बार लगातार पूरा वीडियो को देख लें, आधा देखें फिर उसके बाद जब आपको टाइम मिले तो फिर उसको आधा देखेंगे। तो इसमें आपको इरिटेट नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बस आपको लगातार मेहनत करते जाना है, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन का जो सीरीज है और क्वेश्चन जो बन रहा है उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से देखते चलेंगे और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक यू वेरी मच।